हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रे डायग्राम बनाकर कैसे हम इमेज को फाइंड आउट करते हैं, इमेज का निर्धारण कैसे करते हैं। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, वो कहाँ पर बनता है और वो आभासी होता है या फिर वास्तविक होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स का, उसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एक्चुअल में कोई फिजिक्स की कोई डिस्कवरी नहीं है, ठीक है, कोई खोज नहीं है ऐसा कुछ। ये जस्ट एक कैलकुलेशंस को सिंपल बनाने के लिए, कन्वीनियंट बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका यूज़ करके हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। तो आज देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या होता है ये, देखते हैं। तो देखते हैं हम कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, हमारे पास सपोज करते हैं एक स्फेरिकल मिरर है जो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहाँ पर उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। तो साइन कन्वेंशन में कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जो मेजरमेंट्स होंगे हमारे, ठीक है, उसका जो ओरिजिन होगा वो हम पोल को कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे ये पोल है तो पोल को हम एज अ ओरिजिन चूज करेंगे, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। ठीक है, और जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो मेजरमेंट का एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और पोल से वर्टिकल डायरेक्शन में जो लाइन होगा उसको हम एज अ वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, और जैसा कि हम जानते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में मेजरमेंट्स कैसे होते हैं। सपोज करते हैं हमारा एक अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, तो ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स एक्सिस पर राइट डायरेक्शन में, ठीक है, पॉजिटिव होता है मेजरमेंट्स, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे ऊपर की दिशा में, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है, मेजरमेंट पॉजिटिव होता है। और निगेटिव में जो नीचे के डायरेक्शन में जब मेजरमेंट्स होते हैं जो हमारे, वो निगेटिव होते हैं। और जो लेफ्ट साइड में जो डायरेक्शन होता है, लेफ्ट साइड में जो हमारा मेजरमेंट होता है वो निगेटिव होता है। जैसे लेफ्ट साइड में इधर निगेटिव होगा, यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो राइट डायरेक्शन है, राइट हैंड साइड पे, वहां पे हमारा मेजरमेंट जो होगा पॉजिटिव होगा, और जो अपवर्ड डायरेक्शन होगा वो मेजरमेंट भी हमारा पॉजिटिव होता है। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। क्या होता है, हम इसको पोल जो होता है हम उसको एज अ ओरिजिन कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओरिजिन से क्या होता है, राइट हैंड साइड पे इधर की तरफ जो हमारे मेजरमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इधर की तरफ नेगेटिव होंगे, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ये जो यूजुअली बुक्स में हमारे कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे यहाँ बुक में मिसिंग होता है। वो क्या होता है, देखते हैं। ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो आपतित किरण होगी, आपतित किरण या फिर इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, हमेशा ऑप्टिक्स में इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव होगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, वहां पे कोई इंसिडेंट रे नहीं होता है। ठीक है, वहां पे क्या देखते हैं कि एक मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु से दाहिनी तरफ राइट साइड में सारे मेजरमेंट्स पॉजिटिव होंगे, और उसके बाईं तरफ क्या होगा, सारे मेजरमेंट्स नेगेटिव होंगे, और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे केस ये है कि अगर जिस तरफ से रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, या फिर जिस डायरेक्शन में, दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ अगर वस्तु रखी हुई है, तो उधर की तरफ से पड़ने वाली आपतित किरण की जो दिशा होगी उसको हम धनात्मक दिशा मानेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इन चीजों को, देखते हैं। पोल जो होगा हमारा वो एज अ ओरिजिन
कंसिडर करेंगे, पोल हमारा मूल बिंदु होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा जो हो सकता है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष, उसको एक्स एक्सिस दिया जाता है। जैसे जो मुख्य अक्ष है वो एक्स एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और अपवर्ड डायरेक्शन में तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम, अपवर्ड पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या होता है, चौथा पॉइंट लिख सकते हैं हम, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में मेजरमेंट्स जो होते हैं वो नेगेटिव होगा, राइट साइड में जो मेजरमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखेंगे फोकस, ये हमारा फोकस है, मेन फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेन फोकस होगा वो भी नेगेटिव होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर सपोज करते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर साइन यूज करना होगा तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, यहाँ भी नेगेटिव यूज होगा, ठीक है, -2 सेंटीमीटर। तो सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में कहीं भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करते हैं हम कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका जो डिस्टेंस है सपोज कर देते हैं हम कि वो 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो साइन यहाँ पे भी क्या यूज होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ से लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव यूज हो जाएगा। इस तरह से हमारा साइन कन्वेंशन होता है। बट ये तो हमने केस देख लिया अवतल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए भी सेम चीज हो जाएगी, ठीक है, कुछ चेंज नहीं होगा, कन्वेंशन वही रहेगा, बट कॉन्सेप्ट का फर्क है। अगर हमारे पास सपोज करते हैं ये उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये पोल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, इसको हम एज अ ओरिजिन कंसिडर करेंगे, ठीक है। इधर के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगे वो सारे पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ फोकस कहीं आएगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो इस साइड में कहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव होगा क्योंकि ओरिजिन के लेफ्ट साइड में है, और ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और ये भी डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। ये देख रहे हैं इस केसेस में हम क्या एक चीज कॉमन देखते हैं हम, कि जो हमारे वस्तु रखी गई है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है वो हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, ठीक है। एक स्पेसिफाई कर दे रहे हैं यहाँ पे कि जब भी हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो हम उसको लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में रखने से क्या हो रहा है कि किरण जो इससे इंसिडेंट रे जो आती है, लेफ्ट साइड में रखेंगे तो यहाँ से इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी और यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो हमेशा वो लेफ्ट साइड से जा रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड से आगे की तरफ जा रही है, तो जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन होती है वही पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये एक्स एक्सिस है, इधर की तरफ हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। बट सपोज करते हैं कि जैसे बुक्स में तो ये नहीं दिया हुआ है, बट सपोज कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो लेफ्ट साइड में ना होके राइट साइड में है,
उसके लिए हम एक दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। तो सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है, हमने क्या किया है, सिंपली उसको पलट दिया है, ठीक है। ये है कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि अब बस अंतर ये है कि जो परावर्तक तल है वो इस तरफ की तरफ वाला है, इधर की तरफ हमने पॉलिश किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या क्या होगा। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, इधर की तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इधर होगा तभी ये परावर्तक तल है, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे वेरी करता है। हमारा सपोज करते हैं यहाँ पे फोकस है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होता है। इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में मूव करती है वो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। यहाँ पे इंसिडेंट रे इस तरह से मूव करेगी, ठीक है, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये मूल बिंदु होगा, यहाँ पे जो पोल होगा, पोल से मेजरमेंट होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होंगे और इसके पीछे नेगेटिव डायरेक्शन होगा। क्लियर है, क्योंकि हमने आपको बताया था जो इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन को पॉइंट करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनता है, ठीक है। फोकस का लेंथ सपोज करते हैं हमारे पास फोकल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, कर्वेचर है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कुछ 1.5 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और जो इसका इमेज बन रहा है उसका हम सपोज करते हैं ये 0.8, ये एक्चुअल नहीं है, हमने बस कंसिडर किया हुआ है 0.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको साइन देना चाहें, उनको असाइन करना चाहें कि पॉजिटिव होंगे या निगेटिव, तो क्या करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मूल बिंदु है, ठीक है, इंसिडेंट रे इस तरह से पास हो रही है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट की तरफ आ रही है, तो ये डायरेक्शन जो होगी आगे की तरफ ये पॉजिटिव होगा और पीछे वाली डायरेक्शंस निगेटिव होंगी। तो आगे जो मूल बिंदु से जो, क्योंकि ये 0 0 है, ओरिजिन है, ठीक है, तो ओरिजिन से आगे की तरफ का जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +2 सेंटीमीटर होगा, ये भी मूल बिंदु से आगे प्लस होगा, और ये 0.8 सेंटीमीटर ये भी मूल बिंदु से आगे की तरफ है, ये पॉजिटिव होगा। बट यहाँ ऑब्जेक्ट फिर भी लेफ्ट साइड में है, और इधर से इधर की तरफ जब लेफ्ट साइड में मेजर करेंगे, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, यहाँ पर ये साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम साइन कन्वेंशन को देखते हैं कि कैसे वो इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है, ना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है, ना कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि सिस्टम हमारा कुछ ऐसा होता है, ठीक है, हमेशा मूल बिंदु से हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन हमेशा राइट साइड के लिए होता है और नेगेटिव डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट साइड के लिए लेते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, बट यहाँ केस इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट यहाँ पे भी जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मेजरमेंट होगा, सपोज करते हैं अगर इसकी हाइट मेजर करनी होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन यहाँ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ हम कुछ चीजें मेजर करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। इस केस में भी यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड नेगेटिव होगा। क्लियर हुआ, ओके। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो साइन कन्वेंशन होता है वो फिजिक्स में ऑप्टिक्स में कोई डिस्कवरी नहीं है, ठीक है, कि फिजिक्स में कोई खोज हो गया, जैसे कि
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। इस तरह का कोई खोज नहीं है, ये बस हमारे कैलकुलेशंस को कन्वीनियंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसमें मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस की जाती है। जैसे अगर हम कोई चीज़ दिखाएं, इमेज है अपवर्ड डायरेक्शन में, 5 मीटर अपवर्ड है, ठीक है, 5 मीटर डाउनवर्ड है, तो थोड़ा सा ये उसमें वर्डिंग्स आ गए हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको बस हमको मैथमेटिकली प्रपोज करना है, ठीक है। हमको कोई भी जो भी मेजरमेंट्स होंगे, हम चाहेंगे कि न्यूमेरिकल्स जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें मैथ्स यूज़ किया जाता है, तो उसी के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए जस्ट हमको एक कन्वेंशन चाहिए होता है कि हम सीधे सीधे बोल देंगे पॉजिटिव 5 मीटर, नेगेटिव 5 मीटर, ठीक है। तो उससे पता चल जाएगा कि ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ठीक है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बस इसीलिए साइन कन्वेंशन का यूज़ किया जाता है, ये कोई फिजिक्स की डिस्कवरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। उसमें देखते हैं कि मिरर फार्मूला का यूज़ करके हम पोजीशंस, इमेज के पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं, या फिर वस्तु का पोजीशन फाइंड करते हैं, ठीक है। मिरर फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f आपको पता है फोकल लेंथ है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, f जो है वो फोकल लेंथ है, u जो है क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, ठीक है, दर्पण से वस्तु की दूरी, और v जो है वो है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। v जो है वो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u है दर्पण से वस्तु की दूरी, और f जो है वो फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकस दूरी है। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे विद साइन कन्वेंशन करेंगे, ठीक है। जो मिरर हमारा होगा, कोई भी मिरर, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, ये सभी प्रकार के, सभी तरह के गोलीय दर्पणों के लिए, जितने भी स्फेरिकल मिरर्स हो सकते हैं, सब के लिए ये फॉर्मूला लागू होता है, ठीक है। जब भी ये फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो एफ, यू और वी की जो वैल्यू होगी वो विद साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में देखेंगे कि साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, उसके साइन के साथ लिखेंगे। इस केस में जैसे हम लिख देंगे कैसे, सपोज करते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका इमेज बनाना हमने सीखा था। यहाँ से एक रे जाती है, पास होती है, जो फोकस से पास होती है। ये हमारे दर्पण से वस्तु की दूरी है u, ठीक है, ये प्रतिबिंब की दूरी है v, और ये फोकल लेंथ है, ठीक है, ये f जो है फोकल लेंथ है। हम क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ पोल है, ठीक है, ये ओरिजिन है, लाइट जो है इस डायरेक्शन से इंसिडेंट हो रही है, तो इधर का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव मेजर की जाएंगी, तो फोकल लेंथ जो होगा वो नेगेटिव मेजर होगा, चाहे जितनी भी वैल्यू है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। u ऑलवेज नेगेटिव होता है, जो वस्तु से दर्पण की दूरी है, ठीक है, वो भी हम यहाँ नेगेटिव मेजर करेंगे। और संयोग से यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के इसी तरफ बन रहा है, यानी कि लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो उसका भी जो डिस्टेंस होगा वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव होगा। तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे रहेंगी उनको हम नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक वेरिएबल हमको ना पता हो तो ये फॉर्मूला यूज करके हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पे मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र क्या होता है।
तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने साइन कन्वेंशन को समझा और क्या होता है दर्पण सूत्र और उसके किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है ये आपने देखा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।